बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2015 तक के पेपर डिस्कस कर लिए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर लाई एट म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ज़रा आइडिया ले लीजिए। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जहाँ कर्व अपना कर्वेचर चेंज करती है, यानी कि पहले यूँ आ रही है, फिर आगे से जाके उसकी शेप इस तरह चेंज हो जाए, इस तरह, ठीक है, यूँ यूँ। तो ये पॉइंट्स होते हैं जी, जिनको हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये म्यू होता है, ठीक है, म्यू से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, म्यू प्लस सिग्मा आगे, और इतना ही पीछे म्यू माइनस सिग्मा। ये दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट करें और ये वैल्यू पुट करें तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएंगे। आप वो देख भी सकते हैं कि वो उस पर ये x की वैल्यू ये पुट करें और ये पुट करें तो क्या वैल्यूज़ निकलती हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। आगे देखिए जी, इफ़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 200 has this probability, ठीक है, then probability of x less than 175 is equal to this। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, 2-3 दफ़ा पेपर्स में पूछा जा चुका है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक, ठीक है, म्यू इसमें दिया गया है जी 200 और 200 से कितने पॉइंट आगे, 25 पॉइंट आगे एक पॉइंट है ये, और एक 25 पॉइंट पीछे 175। तो 225 से आगे जो एरिया है वो 0.1587 है और 175 से पीछे कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये भी 0.1587 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फासला यहाँ तक होता है वही फासला यहाँ तक भी होगा। ये 25 पॉइंट आगे जितना फासला है उतना ही फासला 25 पॉइंट पीछे भी होगा इससे, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये फासले बराबर है तो इससे आगे जो फासला होगा वो और इससे पीछे जो फासला होगा वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 0.1587 इसका आंसर होगा। आगे सवाल है, अ बॉर्डर पेट्रोल चेक पॉइंट दैट स्टॉप्स एवरी पैसेंजर वैन इज़ यूजिंग कंप्लीट इनूमरेशन। यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दी होंगी, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वगैरह वगैरह। तो आप गलत कर देते हैं इस तरह के सवाल के, सैम्पलिंग का चैप्टर है तो यहाँ ऑप्शन भी इस तरह की होनी चाहिए। नहीं, इसको कंप्लीट इनूमरेशन कहते हैं, यानी कि बॉर्डर पे कोई सैम्पलिंग नहीं की जा रही, हर वैन को रोक के चेक किया जा रहा है। इस चीज़ को हम कंप्लीट इनूमरेशन कहते हैं और सेंसस भी कहते हैं। जब आप हर यूनिट को स्टडी करते हैं इस चीज़ को सेंसस भी कहा जाता है और कंप्लीट इनूमरेशन भी कहा जाता है। अच्छा, मैं वो सवाल दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा जो रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिस्टिक एंड अ पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ये सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, अ स्टैटिस्टिक एंड ए पैरामीटर। तो एक स्टैटिस्टिक है जी एक्स बार, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर म्यू है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इसको सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। इसी तरह पी हैट माइनस पी, इस डिफरेंस को भी सैम्पलिंग एरर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बरक्स एक और चीज़ है, आगे चैप्टर्स आप देखेंगे, अगर ये हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, ये ग्रेटर देन 0 हो, इस डिफरेंस को जो है ना बाइस कहा जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव बाइस है, लेस देन 0 हो ये चीज़ तो नेगेटिव बाइस है, और इक्वल टू 0 हो ये चीज़ तो इसको हम कहते हैं अनबाइस्ड है। ये एस्टिमेटर है इसका अनबाइस्ड। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये डिफरेंस जो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का होता है इसको सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। आगे देखिए जी,
2013 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ मीन मोमेंट या फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन किसके इक्वल होता है? 3 सिग्मा 4 के इक्वल। ठीक है, म्यू 4 या M4 ये किसके इक्वल होता है? 3 सिग्मा 4। आगे चलते हैं। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल्स टू 10 द मीन डेविएशन विल अप्रॉक्सीमेटली बी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मीन डेविएशन 0.7979 सिग्मा के इक्वल होती है। तो सिग्मा 10 है, 0.7979 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 7.99 इस तरह कोई नंबर आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 है। आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए होंगे, 8 उसमें करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए जी, अगला सवाल है जिसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग इज इक्वल टू दिस। ये मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई थी। आप इसमें भी गलत कर लेते हैं, अक्सर गलती करते हैं। देखें, सिग्मा x बार को स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। ठीक है, तो आपने आमतौर पे ये पढ़ी होती है, सिग्मा स्क्वायर x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n मल्टीप्लाई बाय n माइनस n माइनस 1। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, सैम्पलिंग में प्रूफ भी करते हैं। अब ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी देखनी है तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। तो अब ये जो चीज़ बनी है ना सिग्मा x बार, इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है। तो इसकी बात की गई है। अब देखें, ये स्क्वायर कट गया, सिग्मा ओवर अंडर रूट n आ गया और इस पे अंडर रूट आ गया, इस तरह n माइनस n-1। तो ये करेक्ट ऑप्शन था जो कि यहाँ पर लिखा गया है। फिर इससे आगे एक और सवाल है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये क्या है? स्टैटिस्टिक है, पैरामीटर है, क्या है? मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई होंगी। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन क्वांटिटी है ना, ठीक है, कैपिटल P ये पैरामीटर है। इसी तरह म्यू भी पैरामीटर है, सिग्मा भी पैरामीटर है, और जो x बार होता है, P हैट होता है। इसके अलावा जो है ना, आपने फर्स्ट ईयर में R भी पढ़ा होगा। तो ये सारे जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं। स्मॉल s पढ़ा है आपने, कैपिटल S पढ़ा है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। म्यू, P, सिग्मा ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। 2012 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। ठीक है जी, ये हो चुका पहले भी। ये देखें, वही सवाल जो अभी डिस्कस किया था, इसमें अब z इज़ लेस देन -1, वहाँ पर x की बात हो रही थी। x इज़ लेस देन मेरे ख्याल में 175 था और x ग्रेटर देन 225 और मीन उसमें 200 था। तो उनको जब हम z में चेंज करते हैं तो फिर ये चीज़ बन जाती है z लेस देन -1। अगर इतना एरिया है तो z ग्रेटर देन 1 भी इतना ही हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, यहाँ कोई और नंबर होता z लेस देन -2 तो z ग्रेटर देन 2 भी उतना ही एरिया होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, कि माइनस वाली साइड पे जो भी नंबर हो उससे नीचे और प्लस वाली साइड पे जो भी नंबर हो उससे ऊपर सेम एरिया होता है। ये देखें जी, स्टैटिस्टिक की एक और डेफिनेशन, द मेजर ऑन सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। आपने यूं भी याद की हुई है, एनीथिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सैंपल से जो चीज़ निकलती है उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है, चाहे वो x बार हो, P हैट हो, स्मॉल s हो, कैपिटल S हो, वॉट एवर, उनको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ये जो अभी सिग्मा x बार आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, ये इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये तो मीन का स्टैंडर्ड एरर है और सिग्मा P हैट ये प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर है। सैम्पलिंग में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। अब 2011 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए जी, फिर पूछा गया, अब देखें सवाल फिर रिपीट होना शुरू हो गए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आर 0 and 1। ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टी अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व लाइज अंडर द रेंज म्यू ±3 सिग्मा।
तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 99.73% एरिया लाया करता है इस रेंज में, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 100% ही होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है जी? सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की जो लिस्ट होती है उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ अंदाज से ये सवाल पूछा गया है सैम्पलिंग फ्रेम का ही सवाल, लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन थी वो पॉपुलेशन थी। अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब ये भी वही सवाल रिपीट हुआ है लेकिन वर्डिंग मुख्तलिफ है, ठीक है। तो आपने वर्डिंग पे भी गौर करना है, क्या वर्डिंग यूज़ की गई है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तब आपके एमसीक्यूज ठीक होंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो है वो एस्टिमेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एमसीक्यूज बताऊंगा।